राजस्व भूमि सुधार विभाग के बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के द्वारा लगभग 50% लोग कार्यरत हैं हमारे अंचल के अंदर, जिला के अंदर। कल विभाग के द्वारा जो समाचार प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, उसके विरुद्ध कुछ लोग जो हड़ताल में अपने को कहते हैं कि हम अवकाश में हैं, हड़ताल लिखकर उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, अवकाश में हैं। और बिहारी सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 का 9 एवं 10 के तहत सरकार के विरुद्ध वक्तव्य, आलोचना, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो गलत है, नियमा के विरुद्ध है। वित्तीय वर्ष समापन पर है, वित्तीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 में राजस्व सेवा के सभी सदस्य 17 अप्रैल से 1 मई घर घर सर्वेक्षण चल रहा, ऐसे सरकार के आदेश की अवहेलना करना घोर निंदनीय है। तो सरकार के कामकाज का विरोध करना, जो काम कर रहे हैं उसको काम से रोकना, सरकार के विरुद्ध भरम और उत्तेजना का माहौल पैदा करना, ये घोर निंदनीय कार्य है। ऐसे लोग अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारे बार बार आग्रह करने के बाद, लगातार हम कई बार आग्रह किए कि बजट सत्र के समापन और ये मार्च का क्लोजिंग माह ईयर का जनगणना का भी कार्य एक तरह से शुरू हो चुका, और उसके बाद इस तरह के अराजकता का माहौल खड़ा करना और वक्तव्य देने वाले जितेंद्र कुमार पांडे, पूर्व अंचल अधिकारी पटना सदर, अभी वर्तमान में ये अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अररिया, दूसरा रजनीकांत अंचल पदाधिकारी पटना सदर, और तीसरा आनंद कुमार अंचल अधिकारी घोड़ासहन पूर्वी चंपारण। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय इनका स्थान निर्धारित करते हैं। और ऐसे लोग अराजकता उत्पन्न करने वाले की जो जमात है, खास करके मुख्यालय में काम करने वाले लोगों की जिम्मेवारी है कि सरकार के कामकाज में व्यवधान उत्पन्न न करे, लोगों को भड़काने का, भ्रम फैलाने का और प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार के बारे में नकारात्मक माहौल का सृजन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके पूरे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इन लोगों के द्वारा कई तरह के आरोप का पत्र भी मेरे पास अब आया है। पूरी फाइल और पूरे इनके कार्यों का डिटेल आने के बाद फिर विस्तार से हम लोग बताएंगे। और आज तो समझ, एक और हम न्यूज देख रहे हैं
जो त्यागपत्र दे चुके राजस्व अधिकारी वो भी अब राजनीति कर रहे हैं। वो प्रवक्ता बनकर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी देख रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद राजस्व सेवा के पदाधिकारी को भड़का रहे हैं, सरकारी सेवा में बाधा उत्पन्न करने के लिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो सरकार के विरुद्ध उत्तेजना फैलाने में भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे अधिकारी जिनके त्यागपत्र विधिवत स्वीकृत हो चुके, अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों एवं त्यागपत्र के उपरांत दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों के संबंध में गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संबंधित अधिकारियों के आचरण, कार्य प्रणाली तथा किसी संभावित अनियमितता दुर्व्यवहार की सम्यक जांच कराई जाएगी, जिससे तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोग के इतिहास, सेवा इतिहास की जानकारी भी पुनः प्राप्त की जाएगी। और इसके लिए 3 सदस्यीय हमने कमेटी गठित किया है। इस तरह के लोग जो हड़ताल के नाम पर अराजकता उत्पन्न करना चाह रहे हैं, श्री महेंद्र पाल अध्यक्ष होंगे, श्री मोना झा सदस्य होंगी और श्री नवाजी सदस्य होंगे। इन सब के जांच करके रिपोर्ट आएगा। जो सेवा में आ चुके हैं और काम कर रहे हैं, उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जो आना चाहेंगे उनको भी काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता, इस तरह की अराजकता कतई स्वीकार नहीं है। हमने पहले भी कहा कि सरकार की सहानुभूति जो हमारे सरकार के नीति को, कार्यों को आगे बढ़ाता है, काम करता है, हम उदारता के साथ नियमानुकूल उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। बार बार आग्रह के बाद ये कमजोरी सरकार की समझ लिए मुझे विवश होकर ऐसे मानसिकता के लोगों पर सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। और पुनः आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अप्रैल से जो कि शुरू हो चुका है ये भारत सरकार की जनगणना का, इस व्यवस्था के तहत जब कार्रवाई होगी तो कोई सहानुभूति सरकार नहीं रखेगी। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके कुछ लोग उनको भी काम करने से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या करें? मैं तो आपको बताया कि 50% लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने कार्यरत पदाधिकारी हैं उसके 50% के लगभग लोग काम कर रहे हैं। वहां के जिलाधिकारी, वहां का एडीएम ने रिपोर्ट भेजा है। कल भी रिपोर्ट मंगाए हैं और आज भी रिपोर्ट आया है। उसके बावजूद इस तरह का बयान देकर के सरकार के वक्तव्य को झुठलाने का, वर्गलाने का जिसने हिमाकत की है, ऐसे लोग सरकारी सेवक के योग्य नहीं है। तो आगे भी ऐसा बयान देंगे तो ये कार्रवाई होती रहेगी। निश्चित तौर पर जो भी वक्तव्य देगा तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित करेंगे। सर, आपने बड़ी चेतावनी दे दी है अधिकारियों की। अब इनको इनकी नौकरी बचाने के भी कोई फॉर्मूला है जो वापस आए? मैंने कहा, जब एक बार नहीं कई बार आप लोगों के माध्यम से हमने आग्रह किया, हमसे 3-3 बार मिलने आए। हमने कहा कि नियमानुकूल जो आपका समस्या का समाधान मैं करूंगा। अभी मौसम नहीं है, मार्च का महीना है। मार्च महीने के बाद ये ईयर क्लोजिंग है। हमारा टारगेट लक्ष्य था
आपने उसको बरगलाने का और जनता के हित में, जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने का व्यवस्था बना। ये जनता के सामने इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा और ऐसे गलत आचरण करने वाले पदाधिकारी फिर इनको फील्ड में काम करने के योग्य नहीं माना जाएगा। अगर जो ये मार्च क्लोजिंग के अंदर अपनी योगदान नहीं दे पाते हैं तो मतलब अगर सरकार को दिक्कत होगी जनगणना में तो इनको भी दिक्कत होगी, इनकी भी संख्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पर सरकार के पास कोई एक ही विभाग नहीं, कई विभाग है, काम करने वाले कई हैंड हैं। ठीक है कि आपको अपनी मांग रखने का और कई तरीका है, आके पहले मिलते, बिना मिले बिना बात किए आपने प्रेस मीडिया में चला गया, हड़ताल कर दिए और अब जो लौट गए हैं उनको आप काम में रोकने की वातावरण बना रहे हैं। ये सब एक साजिश के तहत जो खेल खेल रहे हैं, उस साजिश को भी मैं पता करके ऐसे लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं। ये फ्रंट से खेल रहे हैं सर या बैक से खेल रहे हैं? दो वो आ जाएगा समय पर।